Welcome, guys. Today we will talk about class 11th first poem of photograph. This poem is composed by Shirley Tolson. She was born on 20th May 1924 in England. She was a favorite journalist, teacher, and a great poetess. She was also editor. In poem, this poem is the memory of her mother. इस पोएम में उसने अपनी माँ की स्मृतियों को चित्रित किया है. Childhood slips into youth and youth slips into old age. This human life is very short, and at last man becomes sad, remembering the memories of the past. So poetess is also very sad. She is remembering the memories of her mother. आइए चलते हैं टेक्स्ट पर. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटो. शो मीन्स दर्शाना. When my two girl cousins चचेरी बहनें, went paddling मीन्स होता है पानी में छपाते हुए चलना, पानी में चलना जिससे छपछपाहट की आवाज होती. Each one holding पकड़ना. My mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. देखते हैं. The cardboard shows me how it was. पोएटेस एक चित्र को लेकर के बैठी है, एक फोटो को लेकर के बैठी है और कहती है कि ये फोटो दर्शाता है, मी माने मुझे, how it was when the two girl cousins went paddling, each one are holding one of my mother's hands, and she was the big girl, some 12 years or so. Some 12 years or so, लगभग 12 वर्ष या ऐसे ही. तो लेखक कहता है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. ये फोटोग्राफ दर्शाता है कि कैसी थी मेरी माँ. व्हेन टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब अपनी दो कजिन्स के साथ सी बीच पर, समुद्र के तट पर पानी में छपाते हुए चलती थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. दोनों बहनें प्रत्येक एक एक मेरी माँ की बाहों को पकड़े हुए थी. एंड सी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की थी. मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी, उनके साथ दो छोटी छोटी उनकी कजिन्स थी. दोनों मेरी माँ की बाहों को पकड़े हुए थी और वे सब सी बीच पर, समुद्र के तट पर गई हुई थी. उस समुद्र के पानी में चलते हुए छप कर रही थी. सम 12 years or so, और ये घटना उस समय की है जब मेरी माँ की आयु लगभग 12 वर्ष के आसपास रही होगी. और आगे देखते हैं. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. All three stood, वे तीनों बहनें, मेरी माँ और उसके साथ दो उसकी कजिन, तीन हो गई. All three stood still,
वे तीनों बहनें खड़ी थी। कैसी? स्थिर खड़ी थी। विदाउट एनी मोशन दे वर स्टैंडिंग टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। मुस्कुरा रही थी थ्रू दियर हेयर। समुद्र के तट पर जाने का अपना ही आनंद है, वहाँ पर हवा चलती रहती है। तो ड्यू टू कोल्ड विंड दियर हेयर वेयर ऑन दियर फेसेस, सो दे वेर लुकिंग थ्रू दियर हेयर। लेखक यहाँ यही कह रहा है कि हवा चलने के कारण उनके बाल उनके चेहरे पर थे और उन बालों के बीच से वे मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा, इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनके अंकल कैमरा लेकर के फोटो शूट आउट करने के लिए तैयार थे। तो ऑल द थ्री सिस्टर्स वेर स्माइलिंग एट द बीच to shoot their photos by their uncle. A sweet face, बहुत ही सुंदर चेहरा था। My mother's, that was before I was born. मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था। That was before I was born. और ये फोटो कब की थी? मेरे जन्म से पहले की थी। तब की थी जब मेरी माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास रही होगी। बहुत ही सुंदर चेहरा था। आगे देखें, एंड द सी, और समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, टेरेबली अत्यधिक, ट्रांजिएंट अल्पकालिक, फीट पैर चरण, वास्ट धुलना, एपियर्स प्रकट होना। देख लेते हैं, एंड द सी, और समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। लेखक आज जब फोटो को देख रही है तो बड़ा परिवर्तन हो गया। एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और सी ऐसा प्रकट होता है जैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, उनके चरणों को, उनके पैरों को अल्पकाल के लिए धो रहा था वह सागर जो बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है। किंतु आज मेरी माँ बहुत ही बदली हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये फ़ोटो बचपन की थी और अब जब देख रहे हैं तो वो लेखिका भी अपनी माँ से पैदा हो चुकी है, यानी काफ़ी समय हो गया है। चलते हैं सेकंड पैसेज की ओर। 30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both re with the levered easy of loss. Some 20-30 years later, लगभग 20 और 30 वर्ष बाद, she would laugh at the snapshot. Snapshot means photo, जो फोटो शूट किया गया था उसी को स्नैपशॉट फोटो। She would laugh at the snapshot. 20-30 वर्ष के बाद वो फोटो देखकर हंसती थी। She laughed at the snapshot. उसी फोटो पर देख करके हंसती थी। सी, और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो। जो उसके साथ उसकी कजिन्स थी उनके नाम है बेटी और डॉली। तो उस फोटो को देख करके मेरी माँ 20-30 बरस के बाद कहती थी, बेटी को देखो, डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हम उन दिनों
ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हम उन दिनों समुद्र के तट पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडे, समुद्र के तट पर हम छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे। देखो फोटो को, हम वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर, बोथ री विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस। वाज हर पास्ट, पास्ट मीन्स बीता हुआ समय, अतीत। माइन इज हर लाफ्टर, वाज हर पास्ट, क्या ये उसका अतीत था, क्या यह उसका अतीत था या पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी अतीत थी। बोथ, दोनों बातें हम दोनों के लिए मुश्किल भरी हो गई थी। बोथ री विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, इस री मीन्स होता है दुखी, टेढ़ा मेढ़ा होना, दुखी होना। तो लेखक कह रहा है, लेवर्ड माने श्रम करना, इजी मीन्स आसान, लॉस माने हानि। लेखक कह रहा, वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर, वाज हर पास्ट, ये उसके लिए अतीत था, ये फोटो उसके लिए अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी अतीत थी। बोथ री विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, दोनों क्षति पर, इस मुश्किल में सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। दोनों परिस्थितियों पर बोथ री विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, दोनों री पर, यानी दोनों निराशाजनक स्थितियों पर हम श्रम करते हैं और आसानी से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार की हानि हो गई थी। माँ के लिए वो समय अतीत हो गया था, और मेरे लिए माँ की हंसी अतीत हो गई थी। अर्थात नाउ द ऑथर्स मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और लास्ट स्टेंजा देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शी हैज़ बीन डेड, और अब वो मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थात लेखिका की माँ की मृत्यु हो गई है अब। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष में वो एक गर्ल थी। एक गर्ल के रूप में जो उसका फोटो आया था लगभग 12 वर्ष का, तो हम कह सकते हैं कि लेखिका के माँ के निधन के भी लगभग 12 वर्ष हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने वर्ष हो गए जितने वर्ष में वो एक गर्ल के रूप में थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन परिस्थितियों में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, क्योंकि अब ना मेरी माँ अपने अतीत को याद करने के लिए रह गई है, और ना मेरे को माँ की खुशियाँ ही रह गई हैं, दोनों अतीत बन गई हैं। तो इसकी चुप्पी मुझे ही भी